अध्याय परिमेय संख्याएं प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक प्रश्न मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। 3 पार्ट दिए हैं, इसमें हमें गुणधर्म का नाम बताना है। गुणन के अंतर्गत देखिए, पहला पार्ट है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर आंसर है -4/5। तो ये कौन सा गुणधर्म है? तो बच्चों आप एक चीज़ देखिए, अगर हम 7 की गुणा 1 से करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 7। और अगर हम 1 की गुणा 7 से करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा? 7। तो इसका मतलब क्या है? 1 से हम किसी भी संख्या की गुणा करें या किसी भी संख्या की 1 से गुणा करें तो आंसर क्या आता है? वही संख्या आती है जिसकी हम गुणा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक क्या हो जाता है? गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं -4/5 की गुणा की गई है 1 से और फिर 1 की गुणा की गई है -4/5 से। तो आंसर हमें दोनों स्थिति में क्या मिलेगा? -4/5। तो ये कौन सा गुणधर्म कहलाएगा? गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो ये बच्चों कौन सा गुणधर्म है? तो आप एक चीज़ और बताइए मुझे कि अगर मैं -2 की गुणा 3 से करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पर 3 दूनी 6, माइनस और प्लस की गुणा माइनस में आती तो -6 मिलेगा। और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 3 गुणा -2 तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? तो भी मुझे आंसर -6 मिलेगा। तो ऐसी स्थिति को या ऐसे गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय, जिसमें हम संख्याओं का क्रम चेंज करके लिख देते हैं। यानी -2 गुणा 3 को मैं 3 गुणा -2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये गुणन का क्या हो गया? क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर लिख देते हैं, गुणन का क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमयता भी आप बोल सकते हैं इसे। पार्ट थर्ड देखते हैं बच्चों, क्या है? पार्ट थर्ड में है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर आंसर 1। तो देखिए बच्चों, अगर मैं 2/7 की गुणा 7/2 से करूं, क्या किया है मैंने? 2/7 का व्युत्क्रम लिख लिया है यहाँ पर 7/2। व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे यहाँ 2/7 लिखा है तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 7/2। तो ऐसी स्थिति में जब हम गुणा करते हैं तो हमें आंसर यहाँ मिलता है प्लस का 1। जैसे 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा एक बार में और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो 1 गुणा 1 क्या आएगा हमारा? प्लस का 1। ठीक है, तो इस नियम को हम कहते हैं गुणन का प्रतिलोम नियम। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं -19/29 की गुणा किससे की गई है? -19/29 के व्युत्क्रम से, यानी 29/-19 से। तो यहाँ -19 से -19 एक बार में कैंसिल हो गया, 29 से 29 एक बार में कैंसिल हो गया। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 गुणा 1 जो कि होता है प्लस का 1। ठीक है, तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? गुणन का प्रतिलोम नियम। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिख देते हैं, गुणन का प्रतिलोम नियम या गुणधर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करें। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? 16/-7। ठीक है, तो इसको हम गुणा कर देते हैं। 6/13 गुणा 16/-7। ठीक है, ये क्या है? -7/16 का व्युत्क्रम। तो इसको हम गुणा कर देते हैं। 16 × 96 / 13 × 7
91, ये प्लस का 13, ये माइनस का 7, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आंसर। ठीक है, 7th क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट में 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट में गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो बच्चों आप एक चीज़ पहले समझ लें कि आपको कोई 3 संख्याएं दे रखी हैं इस तरह से 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसको चलिए हम हल करते हैं, तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए 2 गुणा, अगर कोई चीज़ पहले ब्रैकेट में दे रखी तो उसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे गुणा हो जाएगी इनमें, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम 2 के साथ 3 गुणा कर दें, ब्रैकेट में रख दें, और 5 को कर दें अलग, तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा। 2 3 6 गुणा 5 बराबर 30। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो 3 5 के साथ में था उसको हमने इधर 2 के साथ कर दिया। तो इस नियम को हम कहते हैं गुणन का सहचार्य नियम। ठीक है, क्या कहते हैं, गुणन का सहचार्य नियम। तो हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं, आंसर गुणन का सहचर्य नियम। क्लियर बच्चों बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि हम कोई संख्या लें, जैसे 7 हमने 2 ले ली संख्या, अब इसको हम किस संख्या से गुणा करें कि आंसर हमें प्लस का 1 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इसके व्युत्क्रम से इसको गुणा कर देंगे, यानी 2/7 से गुणा कर देंगे। तो 7 से 7 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा प्लस का 1। अगर हमें प्लस का 1 गुणनफल प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में 7/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/7 है, और अगर प्लस का 1 प्राप्त नहीं होता है, कुछ और प्राप्त होता है, तो 7/2 का 2/7 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो यहाँ हमें यही बताना है कि -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। -1 सही 1/8 बराबर 8 एकम 8, 8 और 1 9, तो -9/8। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, 8/9 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ आंसर क्या प्राप्त होगा। देखिए 9 से 9 एक बार में कैंसिल हो गया, और 8 से 8 एक बार में कैंसिल हो गया, तो हमें प्राप्त हुआ -1 गुणा 1, जो होगा माइनस का 1। तो क्या 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है? जी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 1। अगर प्लस का 1 प्राप्त होता तो 8/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, तो हम आंसर लिखेंगे 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, यानी 8/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का गुणनफल +1 ना होकर -1 है। गुणात्मक प्रतिलोम कब होता है, जब प्लस का 1 आंसर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 9 भी बच्चों सेम प्रश्न 8 की तरह है। हमें इसमें भी ये बताना है कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लें और इसका दशमलव हटाकर लिख लें। तो हम यहाँ हल लिख लेते हैं, 3 सही 1/3 क्या हो जाएगा, ये 3 3 9 और 1 10। ठीक है, 10/3, 3 की और 3 की गुणा करेंगे और इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/3। अब सेकंड चीज़ है हमारी 0.3, तो इसको हम क्या करेंगे, 3/10 लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ दशमलव के बाद राइट हैंड साइड में 1 अंक है, तो इसका दशमलव हटाकर हम नीचे 10 की घात वाली संख्या यानी 1 और 0 लिख सकते हैं। ठीक है,
अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, गुणा करके, है ना। 10/3 गुणा 3/10, 10 से 10 एक बार में कैंसिल हो गया, 3 से 3 एक बार में कैंसिल हो गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 गुणा 1 जो कि होता है 1। यहाँ बच्चों क्या किया हमने, यहाँ दशमलव के बाद इस ओर एक अंक है, ठीक है, तो हम ऐसी स्थिति में दशमलव हटा देंगे और जो संख्या लिखी है उसको लिख देंगे और बटे में कर देंगे 10। और अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते तो हम दशमलव हटा देते, जो संख्या होती उसको लिख देते ऊपर और बटे में हो जाता हमारा 100, ठीक है। इस टाइप से, जैसे कि 0.2 1 2, तो यहाँ पर 2 अंक हैं, दशमलव हटा देंगे, 12/100 लिख देंगे, ठीक है। और अगर दशमलव के बाद 3 अंक होते, सपोज कर लो ये वाले, ठीक है, 1 2 3, तो हम क्या करते, दशमलव हटा देते और 123 बटे कितना लिख देते, 1 2 3 3 0, है ना, 1 2 3, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ, प्लस का 1। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, तो हम आंसर लिखेंगे हाँ 0.3, 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या आया है, 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10 में हमें 3 कथन दिए हुए हैं, इनके हमें आंसर बताने हैं। पहला कथन है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या 0 है, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। देखिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जब 1 से 0 को भाग देंगे आंसर हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब इसका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम लिखना है। तो व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, 0/1 को हम 1/0 लिख दें। तो क्या ऐसा संभव है, जी नहीं। किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं देते। अगर हम भाग देते भी हैं तो हमारा आंसर क्या होता, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 12 को 2 से भाग दें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम 2 को कितनी बार जोड़ें कि हमें 12 आंसर मिले। तो हम 2 को अगर 6 बार जोड़ लें, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, 12, ठीक है। भाग का मतलब ये होता है। अब आप ज़रा एक बात सोचिए कि 1 को हम 0 से भाग दें तो इसका मतलब क्या है कि 0 को हम कितनी बार जोड़ें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो 0 को आप चाहें कितनी भी बार जोड़कर देख लेना, कभी आंसर आपको नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए 0 अकेली एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। 0/1 तो होता है लेकिन 1/0 कभी नहीं हो सकता, ठीक। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे, यहीं लिख देता हूँ मैं आंसर 0, ठीक। सेकंड पार्ट, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अब हमें एक ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका व्युत्क्रम उसी के समान हो। तो वह संख्या है बच्चों 1। देखिए 1, अगर हम इसके बट्टे में 1 लिख दें तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम व्युत्क्रम करें, उल्टा क्रम करें, तो वो भी क्या होगा, 1/1, ठीक। तो हमें दोनों स्थिति में आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा और यहाँ पर भी हमें 1 मिलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं -1 है, ठीक है। अब इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -1, ठीक है। अब इसको हम उल्टा कर दें, 1/-1, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ आंसर क्या मिलेगा, -1। तो वह परिमेय संख्या कौन सी है, 1 और -1, ठीक है। तो हम ये आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, 1 तथा -1, ठीक है। ये जो हैं ये अपने व्युत्क्रम के समान हैं। क्लियर हो गई बात। थर्ड पार्ट है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो भाई एक ही परिमेय संख्या ऐसी है जो अपने ऋणात्मक के समान है, वो है बच्चों 0, ठीक है। 0 को चाहे आप धनात्मक लिखें चाहे लिखें ऋणात्मक, दोनों ही कैसे होते हैं, समान ही होंगे। 0 का कोई अगर अकेला है तो कोई मतलब ही नहीं है इसका ना। अब देखिए अगर हम -1 लें और प्लस का 1 लें तो क्या ये एक समान है, नहीं है, क्योंकि भैया ये माइनस का है ये प्लस का है। लेकिन 0 ना तो कभी प्लस का होता ना कभी माइनस का, ठीक है। बच्चों प्रश्न नंबर 11 में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला पार्ट है, शून्य का व्युत्क्रम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आप समझाया ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, संख्याएं
डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है, तो अभी मैंने आपको बताया 1 और -1, ठीक है, ये अपने व्युत्क्रम के ही समान होते हैं। -5 का व्युत्क्रम क्या है बच्चों? देखिए, अगर हम इसके बट्टे में 1 डाल दें तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा? अगर 1 से -5 को भाग देंगे तो हमें -5 ही प्राप्त होगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/-1/5, ठीक है, क्या हो जाएगा? -1/5। नेक्स्ट है 1/x, जहाँ पर x हमारा 0 नहीं है, का व्युत्क्रम क्या होगा? इसको हमें उल्टा कर देना है, x/1, ठीक है। हम बटे में 1 लिखें या ना लिखें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कैसा होगा? परिमेय संख्या ही होता है। कैसा होता है? परिमेय संख्या। कैसे? देखिए, दो परिमेय संख्याओं का हमें क्या करना? गुणनफल। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी अंश बटे हर के रूप में। तो जितने भी पूर्णांक हैं हमारे, वो सब क्या हैं? परिमेय संख्या ही हैं। जैसे कि 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। अगर हम इसकी गुणा 2 से करें तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 4। तो 2 एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या और ये भी एक परिमेय संख्या। तो चलिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं। 3 की गुणा 5 से करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 15। तो हमने यहाँ क्या किया है? दोनों ही कैसी हैं? परिमेय संख्या है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, गुणा 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ? 5 15 और बटे में 1 गुणा 1 1, ठीक है। तो ये सारी कैसी होगी? परिमेय संख्या। तो अगर हम दो परिमेय संख्याओं की गुणा करें तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 2/7 की हम गुणा कर दें 3/5 से, तो ये क्या? परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिखा हुआ है। ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या होगा? 3 दूनी 6 बटे 7 पंजे 35। यहाँ क्या प्राप्त हुआ? यहाँ भी एक बटे वाली संख्या प्राप्त हुई। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक है। आखिरी है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? भैया धनात्मक ही होगा, ठीक। कैसे? ये भी आप समझ लें। 2/5 क्या है? एक धनात्मक संख्या है, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम करें तो क्या होगा? 5/2। ये भी क्या हुआ? धनात्मक। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी है? धनात्मक है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/1। तो ये भी एक धनात्मक है। अब मान लो हमने ले लिया -5/2, ठीक है। तो इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो वो क्या आएगा? -2/5, ठीक है। तो यहाँ तो ऋणात्मक था, तो ये ऋणात्मक आया। तो यहाँ कहने का मतलब है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? धनात्मक ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक